नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है परवाह। स्वाति अपने कमरे में कुर्सी पर दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर दुखी मन से किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी सास संगीता जी उसके पास आकर गुस्से में बोलीं, तू आराम से कुर्सी पर बैठी हुई क्या सोच रही है? देखा नहीं, रात के 9 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं बना। आज घर के सभी लोगों को भूखा रखने का इरादा है क्या? घर में सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तू आराम से कुर्सी पर बैठी है। ये सुनकर स्वाति बोली, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। क्यों, तेरे मूड को क्या हुआ? सुबह तो तू अच्छी भली ऑफिस गई थी, फिर ऑफिस में ऐसा क्या हुआ जो तेरा मूड खराब हो गया? संगीता जी ने स्वाति से कहा तो स्वाति दुखी होकर बोली, मम्मी जी, ज़रूरी है कि ऑफिस में मेरे साथ कुछ हुआ हो? मेरी तबीयत भी तो खराब हो सकती है। आज ऑफिस से वापस घर आते हुए मेरे सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा था। मैं घर के सभी लोगों का कितना ख्याल रखती हूँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर खिलाती हूँ। ऑफिस से आने के बाद तुरंत सबके लिए चाय बनाती हूँ। फिर शाम को सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ। किसी के सिर में ज़रा सा भी दर्द हो जाए तो मैं उसको दूर करने के लिए उसकी पूरी सेवा करती हूँ। यदि कोई बीमार हो जाए तो ऑफिस से छुट्टी लेकर उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाकर जब तक वो ठीक ना हो जाए दिन रात उसकी सेवा करती हूँ। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद किसी को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। आज ऑफिस से आने के बाद मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। तब मेरा बहुत मन था कि कोई मुझसे एक कप चाय को तो पूछ ले, परंतु चाय की बात पूछनी तो दूर, किसी ने मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। दीदी कॉलेज से आकर अपने कमरे में सो गईं। आपके बेटे ऑफिस से आकर आराम से ड्राइंग रूम में आपके और पापा के साथ टीवी देख रहे हैं। आपने यह तो कह दिया कि घर के सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु आपने या घर के किसी सदस्य ने खाने के लिए देर होने पर मुझसे एक बार ये नहीं पूछा कि आज तू उदास क्यों है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या घर की बहू को सिर्फ काम करने के लिए ही याद किया जाता है? भूख लगी तो याद कर लिया, नहीं तो ऑफिस से आने के बाद मुझसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम कमरे में अकेले सिर पर हाथ रख कर के क्यों बैठी हो? जब कोई मेरी परवाह नहीं करता, फिर मैं किसी के खाने की परवाह क्यों करूं? स्वाति की बात सुनकर उसके ससुर और पति शरद भी कमरे में आ गए थे। उसके ससुर संगीता से बोले, बहू ठीक कह रही है, यदि हमें उसकी परवाह नहीं है तो वो हम सबकी परवाह क्यों करे? किसी ने उससे पूछा एक बार भी कि उसकी तबीयत कैसी है? बस घर के काम के लिए ही तो हम बहू को याद करते हैं। वैसे भी बहू के आने के बाद तुमने काम को हाथ लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि बहू अकेले इतना काम करके थक जाती होगी। बहू के तो जैसे चार चार हाथ हैं, तुम अपना वक्त भूल गई। जब मम्मी तुम्हारे साथ घर का सारा काम करवाती थी, यदि किसी दिन वो काम ना करती तो तुम रोटी देते वक्त उन्हें काम ना करने के लिए अनेक उलाहने देती थी। अरे सुख में ना सही तो कम से कम दुख में तो बहू का साथ दे दिया कर। फिर उन्होंने शरद को डांटते हुए कहा, तू कैसा पति है जो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता? तुझे भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। पापा की बातें सुनकर शरद अपराधी की तरह अपनी गर्दन नीचे झुकाकर स्वाति से बोला, सॉरी, मैं आगे से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। पति की बात सुनकर संगीता जी भी शर्मिंदा हो गई थी। वो स्वाति से बोली, मैं अभी शरद से कहकर तेरे लिए सिर दर्द की गोली मंगवाती हूँ और साथ में तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। गोली लेकर तू आराम करना, खाना मैं बना दूंगी। सास की बातें सुनकर स्वाति के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उम्मीद। सुनो बहू जी, माँ जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस बार मैंने कहा था कि रीना को सोने की चैन दिला देना, पर तुमने तो सिर्फ पायल ही दिलाई है। उसका दिल टूट गया है। कहती है, माँ अब मैं भाभी के पास नहीं जाऊँगी। तानिया सिर्फ फीका सा मुस्कुरा कर रह गई। क्या कहे और सास को कैसे समझाए कि
पति ने ही मना कर दिया था कि जब उसकी शादी होगी तब दे देंगे सोने की चैन या हार, मगर अभी से क्या दें जबकि वो इकलौती ननद है। ये सोच कर तानिया कभी अंगूठी, कभी कानों की बालियां और कभी पसंदीदा कपड़े, जींस वगैरह खुद के पैसों से खरीद कर ननद को चोरी से देती आई है, वो भी पति को बिना बताए। इस बार भी भाई की शादी है, भाभी मुझे लहंगा चाहिए, चहकते हुए ननद ने मांग की तो तानिया ने खुशी से उसकी फरमाइश तो पूरी की, पर जब अपने लिए पैसे नहीं बचे तो सोचा कि मुझे शादी में मिली साड़ियों में से ही कोई पहन लूँगी। सब बहुत सुंदर हैं और एक दो बार ही पहनी हुई हैं। ये सब सोच रही तानिया को जेठानी ने पुकारा तो साड़ियों के सोच विचार से निकली। जेठानी को अपनी व्यवस्था बताई कि आप तो जानती हैं इनकी कंजूसी, जब भी कुछ साड़ी कपड़ा खरीदने को बोला कह देंगे तुम्हारे पास इतना सारा तो पड़ा है। और माँ जी फिर भी यही कहती हैं कि मैं ननद को हर बार कुछ ना कुछ निशानी देती रहा करूं। जेठानी ने माँ जी के खुद के स्वभाव को समझाते हुए तानिया को बताया कि तुम्हारी शादी में कोई काम वाली नहीं लगी थी, सारा बर्तन झाड़ू बड़ी बुआ सास करती थी, उनको कोई हटाता भी तो नहीं हटती थी कि मैं बैठी बैठी इतना भी नहीं कर सकती। वो तो बस इसी बात पर खुश थी कि भतीजे की शादी है, भाई ने बुलाया तो है। तानिया सुनकर स्तब्ध रह गई कि माँ जी कैसे उसे हमेशा ननद की खुशी का ख्याल रखने के लिए कहती रहती हैं। छोटी ननद को गहने कपड़े दिलाने के लिए भी हर बार बोलना नहीं भूलती हैं और खुद की ननदों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं। जेठानी ने बताया कि सासू माँ पहले से ही बुआ लोगों को पुरानी और सस्ती साड़ियाँ देकर विदा करती आई हैं। बड़ी बुआ तो चुपचाप ले लेती थी, कुछ भी नहीं कहती थी, पर छोटी बुआ से बर्दाश्त नहीं होता तो वो विरोध कर देती हैं। और जब भी माँ जी की बहनें आती हैं या भाई भाभी आते हैं, माँ जी बढ़ चढ़ कर शॉपिंग करवाती हैं, एक से एक साड़ियाँ कपड़े खरीद कर उनको देती हैं, उन्हें खूब घुमाने ले जाती हैं। पर जैसे ही सुनती हैं कि ननदें ससुराल से आ रही हैं, मुँह फुलाकर बैठ जाती हैं। ससुर जी जब तक थे, माँ जी का स्वभाव जानकर खुद बहनों से लेन देन करते थे, उनके पसंद के उपहार खरीदते थे, पर अब उनके नहीं रहने पर किसी भी बहन की भाभी के पास आने की हिम्मत नहीं है, ना इच्छा होती है। इसलिए कोई बुआ सास यहाँ कभी नहीं आती हैं, बाकी भाइयों के पास ज़रूर चली जाती हैं। ये सब बातें सुनकर तानिया बोली कि दीदी फिर माँ जी खुद ननदों से अच्छा व्यवहार नहीं रखती तो हम बहुओं से ये उम्मीद कैसे रखती हैं कि हम अपनी ननद के लिए अच्छे से अच्छा करते रहें। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।